अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट लाइव। मैं हूँ आपका मेज़बान फ़रहान खान। नाज़रीन, इस वक्त हम पंजाब बार कौंसिल में मौजूद हैं, जहाँ पे पंजाब बार कौंसिल के इलेक्शन चेयरमैन वाइस चेयरमैन के इलेक्शन होने जा रहे हैं। और आपको बताते चलें कि ये इलेक्शन इससे पहले फ़ेज़ में पंजाब भर के वकला ने इलेक्शंस में अपना हिस्सा डाला और 75 इलेक्टेड मेंबर्स को इलेक्ट किया। और उसके बाद अब आज पंजाब बार कौंसिल के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के इलेक्शन होने जा रहे हैं। ये 75 मेंबर्स चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के अब वोट कास्ट करेंगे। और यकीनन पंजाब बार कौंसिल एक बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है वकला के हवाले से, वकला के मसाइल, वकला के इश्यूज़ और वकला के हवाले से बहुत सा काम पंजाब बार कौंसिल करती है। और आज चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के इलेक्शन होने जा रहे हैं। हमारे साथ इसमें पंजाब बार कौंसिल के मेंबरान भी मौजूद हैं और वाइस चेयरमैन जनाब जाम मोहम्मद यूनुस साहब मौजूद हैं। इनसे हम बात करेंगे। सर, आज इलेक्शन होने जा रहा है पंजाब बार कौंसिल का, चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का। इससे पहले आप भी रहे, क्या कहेंगे इन इलेक्शन के हवाले से? और पंजाब बार कौंसिल ख़ास तौर पर वकला के हवाले से बहुत मुतहरिक रहती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीनन फरहान, आप सही कह रहे हैं कि पंजाब बार कौंसिल जो है वकला के हवाले से मुतहरक रहती है। अभी हमने हाल ही में बहुत सारे जाली वकला को जो है निकलवाया है और तकरीबन 200 से ऊपर हमने FIR लॉन्च करवाई हैं और बाकी अभी काम जारी है। तकरीबन जो है ना 74,000 वकला की अभी हमें मज़ीद जो है ना उनको हमने चेक करवाना है डिग्रियों को। तो इंशाल्लाह और भी हम इस तरह के जाली वकील निकालेंगे। और इसके अलावा हमने जो सरकारी मुलाजमीन थे, हमने बहुत बड़ी तादाद में उनको निकलवाया है। और वकला की लैर अपना जो हमारे वेलफेयर ऑफ द लैर बीमार वकला के लिए 1.5 करोड़ रुपया जो है ना मैंने दिया था, जो हमने सिर्फ बीमार वकला को हमने दिया है। ठीक है, जो बहुत ज़्यादा यानी या तो गरीब थे और या जिनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, तो वो हमने दिया है। इसके अलावा जो भी है बहुत सारे हमने काम ऐसे किए हैं कि वकला को जो है ना ज़्यादा इनके भाई यानी कि जो हम रिलीफ दे सकते थे हम उनको दे रहे हैं। और कोशिश की है जो हमारा ये जो हमने इलेक्शन करवाए हैं ख़ास तौर पर जनूबी पंजाब में, तकरीबन जो है ना एक शिकायत के अलावा कहीं से कोई ऐसी शिकायत नहीं आई कि जो है भाई ये कोई उसमें कोई इस तरह का वो ही हो। ठीक है जी। अच्छा जाम साहब, वकला के हवाले से यकीनन कुछ अर्सा पहले पंजाब बार कौंसिल ने कुछ ट्रेनिंग्स का भी एहतमाम किया, जिसमें पंजाब भर के वकला, इवन बलूचिस्तान के वकला भी यहाँ पे आए, उन्होंने भी ट्रेनिंग की और बड़ी आसान तरीके से आपने उसको नकद कराया। अब यकीनन आप लोगों का टेन्योर ख़त्म हो रहा है, नए लोग जो आएंगे, जो मेंबर इलेक्ट होंगे आज के दिन, जो चेयरमैन वाइस चेयरमैन, क्या वकला की ट्रेनिंग के हवाले से भी इस तरह के कोई प्रोग्राम आप कंटिन्यू रहेंगे? जी देखिए नहीं, हमारे टेन्योर में तो ये कंटिन्यू था। हमने जो है ना एक लैर एकेडमी बनाई थी जिसमें हम जो है ना मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के हेड्स को भी बुलाते रहे हैं और अपने नौजवान वकला की कानून के हवाले से उनकी हम ट्रेनिंग करवाते रहे हैं। अभी खुद फरमा रहे हैं बलूचिस्तान से 2 दफ़ा हमने, क्योंकि वहाँ उस धमाके के बाद जो धमाका हुआ था क्वेटा में बहुत सारे वकला में जो है ना गैप पैदा हो गया था। यहाँ हमने अच्छे अच्छे वकला को बुला के और इसके अलावा ब्रिटिश काउंसिल के थ्रू हमने जो है ना उनकी 2 ट्रेनिंग सेशन करवाए और उनकी वेलफेयर के हम काम किए। अभी जो है ना कल ही मैंने एक मुआहदा किया है कि हमने जो है ना इनके साथ ये जैद वालों के साथ मिलके एक हमने मुआहदा किया कि मुख्तलिफ पैकेजेस जो है ना 50% ऑफ पर हमने तमाम वकला को दिए हैं। ठीक है जी, वो जिस मर्जी सिम पे वो कॉल करें 50% का वो पैकेज 1 ईयर के लिए हमने वो भी किया है। और इसके अलावा जो है ना हमारे मुख्तलिफ हॉस्पिटल के साथ जो है ना हम हाँ जी वो इनके बीमार वकला के लिए भी हमने जो है ना बहुत सारे उनके साथ मुआहदात किए हैं। ठीक है जी। हाँ। सर बहुत बहुत शुक्रिया। जाम साहब हमारे साथ है, वाइस चेयरमैन पंजाब बार कौंसिल, और उनसे हम बात कर रहे थे। कहते हैं जी वकला के हवाले से हमने बहुत सा काम किया है और यकीन ये कंटिन्यूटी जारी रहेगी। कुछ और वकला भी उनसे भी बात करेंगे। मैडम आप बताइए कि आज के इलेक्शन के हवाले से और गुज़श्ता जो इलेक्शन है पंजाब में वकला के कैसे रहे और आइंदा आने वाले वक्तों में आप क्या समझते हैं कि कितनी बेहतरी आ सकती है वकला की ट्रेनिंग के हवाले से और उनकी तरबियत के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं उर्दू पॉइंट के तवस्सुत से जाम मोहम्मद यूनुस साहब को मुबारकबाद पेश करती हूँ कि उन्होंने ये 2018 का साल बड़ी खूबसूरती से गुजारा और उनकी सरबराही में हमारी पूरी टीम ने अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब के तमाम वकला के लिए, उनकी वेलफेयर के लिए, उनकी फ़लाह के लिए, बहबूद के लिए बहुत सारे काम अंजाम दिए, जिसकी डिटेल मेरा ख्याल है जाम साहब ने दी है। और इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि आज का इलेक्शन भी बड़ा फेयर होगा, ट्रांसपेरेंट होगा और आने वाला VC और आने वाला चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी यकीनी तौर पर इन तमाम मामलात को जो हमने कंटिन्यू किए बतौर वाइस चेयरपर्सन पंजाब बार कौंसिल 2015, जिनके मैंने इनिशिएटिव लिए और उसको कंटिन्यू किया बाकी चेयरमैन ने, वाइस चेयरमैन ने, तो आज भी हम तवक्को करते हैं कि ये इदारा, इस इदारे की मजबूरी नहीं है वकला का काम करना। ये इदारा सुप्रीम बॉडी है
पंजाब के तमाम वकला की सुप्रीम बॉडी है पंजाब बार कौंसल, और इसी इदारे की खूबसूरत किए हुए काम आपको तमाम बार एसोसिएशंस में नज़र आते हैं। मौजूदा इलेक्शंस में आपने देखा होगा कि जितनी मैं एग्जीक्यूटिव कमेटी की मेंबर रही, और हम ये नहीं कहते कि बहुत पिछले सालों में कोई गलतियां हुई या इस साल बहुत अच्छे काम हुए, हमेशा हर आने वाले चेयरमैन एग्जीक्यूटिव ने ये कोशिश की कि तमाम बार एसोसिएशंस के इलेक्शंस जो हैं वो ट्रांसपेरेंट हों, फेयर हों, और हमारी तरफ से कम ऐसी कोई लिस्टें या ऐसी कोई चीज़ न जाए जिसका गलत इंप्रेशन जाए। अच्छा मैडम, आप लोग चूँकि पंजाब बार कौंसल 1,18,000 लगभग वकला हैं जो पंजाब में रजिस्टर्ड है, उनका ये एक इदारा है जो इसको रिप्रेजेंट करता है। अब मुझे ये बताइए कि हम बात करते हैं वकला की, जो बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, हम अक्सर देखते हैं कि वकला की ट्रेनिंग के हवाले से बड़ा कम काम हुआ और अब यकीनन हो रहा है इसके ऊपर। अब ये बताइए कि आइंदा आने वाले वक्तों में हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नई बॉडी जो बनेगी, आपको क्या लगता है नए मेंबर्स जो भी आज इलेक्ट होते हैं वो वकला के जो मसाइल हैं, जो इश्यूज़ हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उसके हवाले से इस तरह एक्टिवली काम करेंगे और उम्मीद की जा सकती है कि वकला की ख़ास तौर पर जो ट्रेनिंग है उसके ऊपर कितना फोकस होंगे? देखिए, मैं ये समझती हूँ कि सबसे ज़रूरी है वकला की ट्रेनिंग, एथिकली, मॉरली। उनको हम पढ़ा तो देते हैं यूनिवर्सिटीज़ में, लेकिन उनकी एथिक्स की जो ट्रेनिंग है वो बहुत ज़रूरी है। ये साल बहुत अच्छा गुजरा, बहुत ट्रेनिंग दी गई, और मुझे उम्मीद है कि जो कमिंग ईयर्स हैं उसमें तो इन ट्रेनिंग पर बहुत फोकस किया जाएगा, क्योंकि इसके बहुत पॉजिटिव रिजल्ट सामने आए हैं। और हम सब मिलकर कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो इसमें कमी भी रह गई है ट्रेनिंग्स में, उसको ज़्यादा और कंप्लीट करें, और ज़्यादा मौसर बनाएं, और ज़्यादा इफेक्टिव बनाएं। और अभी तो डिवीजन वाइज हुई थी, हम इसको डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ले जाएंगे। अच्छा, आप लोगों के मुतालबात भी होते हैं, पिछले दिनों काफ़ी हड़तालें भी रहीं और कोर्ट्स बंद भी करने की दी गई। अच्छा, ये मुतालबात बाज़ जायज़ होते हैं, बाज़ कहते हैं वकला की जानिब से बात आती है कि लेजिस्लेशन नहीं होती, मुर्दे इल्ज़ाम जो है वो दूसरों पर ठहरा दिया जाता है। व्हाट डू यू थिंक कि जेन्युइनली जो मुतालबात होते हैं उसको मनवाने के लिए वकला कितने मुतहरिक होंगे, और जो लोगों की रिफॉर्म्स है ख़ास तौर पे लॉ के अंदर जिन रिफॉर्म्स की ज़रूरत, उसके लिए किस तरह वो बेहतरी ला सकते हैं? देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फ़ख्र है कि मैं वकील हूँ, वकील की बेटी हूँ और वकील की बीवी हूँ। मुझे इस प्रोफेशन पे फ़ख्र है, क्योंकि जब भी कोई मूवमेंट चली, आप तारीख़ उठाकर देख लें, हिस्ट्री का हर वर्ग की तारीख़ में एक वकील का कंट्रीब्यूशन है, बल्कि वकील की सरबराही में ही तमाम मूवमेंट्स चली। तो जितनी अब ये लेजिस्लेशन होती है, ऑनेस्टली स्पीकिंग कि हमारे जो बड़े इदारे हैं वो वकला को बिल्कुल महरूम रखते हैं। हमें कभी भी गवर्नमेंट की तरफ से किसी एड में शामिल नहीं किया जाता। हमने बहुत दफ़ा पार्लियामेंटेरियन से दरख्वास्त की, हमने मिनिस्ट्री को लिखा कि हमें अपने सेक्शन, हमारा ये हक है कि हमें दिया जाए, हमारा बजट हमें मख्तस किया जाए। लेकिन अफसोसनाक अमर ये है कि गवर्नमेंट इन चीज़ों को सुनती नहीं है। फिर जब वकला मूवमेंट शुरू कर देते हैं तो उन्हें वकला गर्दी का नाम दे दिया जाता है। आप देखें ना, जब उनके जायज़ मुतालबात आप पूरे नहीं करेंगे तो वो कहाँ जाएंगे। हमने हमेशा चीफ से बात की, हमने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से बात की, हमने गवर्नर से बेतहाशा दफ़ा मीटिंग्स की, हमने सीएम से मीटिंग की, लेकिन उसका कोई हमारे सामने वो नहीं आया। पॉजिटिव रिस्पांस आएगा तो कभी भी वकील, कोई प्रोफेशनल लॉयर, मैं नहीं समझती कि इस मुल्क में वकला गर्दी को फ़रोग देने के लिए उनके साथ खड़ा हो। ठीक है मैडम, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। यकीनन वकला बरादरी इस वक्त यहाँ पे मौजूद है, और कुछ ही लम्हों के बाद यहाँ पे इलेक्शन होने जा रहा है, चेयरमैन वाइस चेयरमैन के इंतखाबात होने जा रहे हैं। इससे पहले चेयरपर्सन एग्जीक्यूटिव कमेटी जनाब बुशरा कमर साहिबा थी, और वाइस चेयरमैन जनाब जान मोहम्मद यूनुस साहब थे। अब नए इंतखाबात होंगे, 75 मेंबर्स, इलेक्टेड मेंबर्स जो इस वक्त अपनी वोटिंग का हक अदा करेंगे, और उसके बाद फिर जो मेंबर्स सिलेक्ट होंगे चेयरमैन वाइस चेयरमैन, वो 1 साल के लिए पंजाब बार कौंसल की जो ये सीट है उसको संभालेंगे और मामलात को चलाएंगे। मज़ीद प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते रहेंगे। अपने मेज़बान फरहान खान को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।